ये वीडियो मैं एमबीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। देयर आर 8 सब्जेक्ट्स आर देयर: फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, आईटी, ओबी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टेट्स। अभी हम लोग सारे ओबी के वीडियोस, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के सारे वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं। उसके लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, बट जो लिंक मैं शेयर करूंगा उन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट या लाइक जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट जो हम थ्योरी सब्जेक्ट्स डालने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन वही मिलेगा, क्योंकि हम आपको रेगुलर लिंक नहीं शेयर कर पाएंगे। साथ के साथ 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टेट्स। सीरियसली इनको लेके चलना, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा बैक आती है। अगर इसका कोई डाउट है या क्लासेस लेना हो तो मेरा नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरा क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे क्लासेस चल रहे हैं। बेसिकली हम लोग का जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे चल रहा है। आराम से मैं सिलेबस करा दूंगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और थ्योरी सब्जेक्ट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहा हूँ। हम लोग की जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो लोग पढ़ाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, नहीं तो नेक्स्ट थ्योरी सब्जेक्ट के आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ओबी स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ परसेप्शन। अब देखो, हम परसेप्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन वो क्यों जरूरी है पढ़ना, है ना? इंपॉर्टेंस क्या है उसकी? सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आपका अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी। आपके सराउंडिंग्स में क्या क्या चीज चल रही है, उस चीज को अंडरस्टैंड करना। इसीलिए हम परसेप्शन की बात करते हैं। इट इज अ प्राइमरी मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। आसपास आपकी दुनिया में क्या चल रहा है, उस रियलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम परसेप्शन की बात करते हैं। फिर आता है डिसीजन मेकिंग। अब मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने आपसे बैग का एग्जांपल दिया या मैंने आपसे बाइक का एग्जांपल दिया, मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छी ब्लैक मैट फिनिश के बीएमडब्ल्यू का भी एग्जांपल दिया था। तो वो क्या था? दैट वाज माय डिसीजन मेकिंग। मेरा अपना परसेप्शन था, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। हो सकता है आपको स्पोर्ट्स बाइक अच्छी लगती हो सकता है मुझे अच्छी नहीं लगती। दैट वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू, दैट वाज माय ओपिनियन, माय परसेप्शन। तो उस डिसीजन मेकिंग को बनाने के लिए देखो क्या लिखा है, दैट वे वी perceive information influences how we interpret and evaluate it। आप उस चीज को किस तरह से लेते हैं। मैं आपसे कह रही हूँ, एक वाटर बॉटल में आधा पानी भरा हुआ है। आप कहोगे, हो सकता है आप ये कह सकते हो कि मैम ये वाटर बॉटल हाफ फिल्ड है या हाफ एम्प्टी है, आधी बॉटल खाली है। तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, आपने उसका नेगेटिव साइड देखा कि मैम ये आधी बॉटल खाली है। मैं उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देख रही हूँ कि मैम ये कि वाटर बॉटल हाफ फिल्ड है, आधी पानी से भरी हुई है। दैट वाज माय डिसीजन मेकिंग, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है। फिर आता है आपका सोशल इंटरेक्शंस। जब आप परसेप्शन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट आप मैनेजमेंट में परसेप्शन का टॉपिक क्यों पढ़ रहे हो? सबसे पहली चीज, अल्टीमेटली जो आपका परसेप्शन है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं, जो मैनेजर्स हैं, जब हायरिंग होती है वहां पे हेल्प करता है कि आप कैंडिडेट किस तरह से सोचता है। मैं आपसे कह रही हूँ, आपका मोबाइल फोन है, इसका बैक कवर मुझे बहुत अच्छा नहीं, नॉट, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मुझे बैक कवर अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो वो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, है ना, मेरा अपना ओपिनियन था। सोशल इंटरेक्शन यही कहता है कि यार कोई कंपनी अगर हायर कर रही है तो वो कैंडिडेट का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट, सिचुएशंस का पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके चलता है या नेगेटिवली ज्यादा सोचता है, टेंशन ज्यादा लेता है या उस चीजों को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, तो ये चीज परसेप्शन जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में हेल्पफुल होता है। आगे आप पढ़ोगे डिटेल में। सोशल इंटरेक्शन यही कह रहा है कि कोई भी कैंडिडेट, अगर कोई भी पर्सन है तो उनका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, किसी का एटीट्यूड, किसी की पर्सनालिटी पॉजिटिव होती है, कोई बहुत डल ऐसे झुका झुका चल रहा है, उसको देख के आप कभी हैप्पी फील करेंगे? नहीं, आपको हमेशा एक डिमोटिवेशन वाली फीलिंग आएगी, है ना? तो वही है फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके वोकल वाउज, मतलब आप किस तरह से वोकली कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये चीजें इंटरेक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, मैं आपसे कह रही हूँ क्या मुझे वो XYZ पर्सन नहीं पसंद, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बना? क्योंकि मैंने उससे सोशली इंटरेक्ट किया था, है ना? उनका जो कम्युनिकेशन था, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनकी जो बोलने का तरीका था, वोकल क्यूज, तो इन सब की हेल्प से मैं ये पता कर पाई कि वो पर्सन का सोशल इंटरेक्शन कैसा है। वो पर्सन मुझे इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा, तो वो मैं कह सकती हूँ कि दैट पर्सन इज अ गुड बंदा और गुड इंसान, गुड ह्यूमन बीइंग। अदरवाइज मैं कह सकती हूँ कि नहीं, वो मुझे इंसान मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं उसकी उनकी ग्रुप में मैं रहने में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करती हूँ। तो वो चीज आपके सोशल इंटरेक्शन में आती है। फिर आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी। मतलब आप परसेप्शन इसीलिए पढ़ते हैं कि आपको ये समझ में आता है कि पैटर्न्स क्या है, चीज काम कैसे करती है। परसेप्शन की हेल्प से आप ये देख पाते हैं कि कैसे हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ना? मैं आपसे सोशल इंटरेक्शन है, ये मोर और लेस रिलेटेड है।
इंटरेक्शन में आपने ये देखा कि कम्युनिकेशन कैसा है किसी पर्सन का, किसी इंडिविजुअल का, कैसे वो एक्सप्रेशन है उनके, है ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, एवरीथिंग। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, वही आपका बिहेवियर की बात आ गई, आपके ओपिनियंस की बात आ गई कि आप जैसे न्यूज चैनल्स पे देखते हैं बात की खाल जो शोज आता है ना, यही नाम है ना उसका। तो वो जो इवनिंग शोज आते हैं उसमें एक पर्टिकुलर XYZ टॉपिक पे जो डिस्कशन होता है उसमें यही पता चलता है कि किसी के एडवाइस होते हैं नेगेटिव साइड में, किसी की पॉजिटिव आइडियाज ओपिनियंस होते हैं। तो वही है, किसी भी टॉपिक के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं तो उसमें आपका ओपिनियन क्या कह रहा है, आपका परसेप्शन कैसा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो इस चीज की बात कर रहा है। ओके, इज इट मेकिंग सेंस टू यू? अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है विच इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या कह रहा है? परसेप्शन इज नॉट लिमिटेड टू परसीविंग द एक्सटर्नल वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट, क्या मतलब है इसका? कि आप परसेप्शन का मतलब ये नहीं है कि बाहर की दुनिया के बारे में ही सिर्फ एनालिसिस करेंगे या जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो सिर्फ बाहर की एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में ही बनेगा। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स आपको अपने बारे में भी पता होना चाहिए। इफ आई एम सेइंग आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, दैट इज व्हाट सेल्फ अवेयरनेस, मुझे अपने बारे में अवेयरनेस है। हम कहते हैं ना कि यार मेरा नेचर है कि भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाती हूँ जल्दी से, या मुझे सारी चीजें बहुत हैपनिंग लगती हैं, या मैं बहुत जल्दी क्यूरियस हो जाती हूँ, या एंजाइटी हो जाती है, या मैं बहुत जल्दी खुश हो जाती हूँ, या ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, या बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस थी, मुझे मेरे बारे में आइडिया है ना। तो आप परसेप्शन जब पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में ही पढ़ें। एक्सटर्नल वर्ल्ड तो है ही, आपके आसपास की बाहर की दुनिया तो है ही, साथ में आपका जो इंटरनली आपका खुद का जो नेचर है, आपका खुद का बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी, ईच एंड एवरीथिंग, वो आपकी अवेयरनेस में आता है। हम कहते हैं ना बाहर वालों से पहले हमें अपने बारे में पता होना चाहिए। दैट इज व्हाट सेल्फ अवेयरनेस इज। क्लियर? सो ये आपके परसेप्शन की इंपॉर्टेंस है कि हम क्यों परसेप्शन पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें रियलिटी देखनी है, आसपास क्या चल रहा है हमें ये देखना है, क्योंकि हमें बेटर डिसीजन मेकिंग करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, अपनी रूटीन लाइफ में, क्योंकि हमें सोशल इंटरेक्शन करना है, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, हमारा वोकल क्यूज मतलब हम कैसे वोकली कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारी बॉडी लैंग्वेज ये कैसी है, क्योंकि हमें बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी, क्रिएटिव थॉट्स अपनी लाइफ में यूज करने। फिर लास्ट पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस, बाहर से पहले हमें अपने बारे में पता होना चाहिए। तो ये हाँ बिल्कुल, आपको अपना नेचर, अपना बिहेवियर, अपनी पर्सनैलिटी सब पता होना चाहिए, राइट? सो दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ